आप स्टूडेंट क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज टॉपिक है, कल मैंने बताया था, इन एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान एक्सियल पोजीशन पर, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज आपको बताएं, टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल on the equatorial position। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। जिस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्राप्त किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर था। ब्रॉड साइड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल भी इसी को कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द ब्रॉड साइड ऑफ डायपोल। ब्रॉड साइड का मतलब बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में यह इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो यहां पर मैं बताएं, सपोज मान लिया कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका एक नेम है AB। यह मान लेते हैं दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल AB सिचुएटेड इन अ मीडियम। इसको किसी मीडियम में रख दिया गया, सिचुएटेड इन अ मीडियम ऑफ चार्जेस -q कूलम एंड +q कूलम। इसका जो चार्ज है -q कूलम एंड +q कूलम चार्ज है। आप लेंथ इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ भी हम शुरुआत से ले रहे हैं, 2l सपोज मान लिया। अगर शुरुआत से इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ ले रहे हैं 2l, तो हाफ लेंथ कितना हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ डायपोल इज O। इसका मिड पॉइंट जो है डायपोल का O मान लिया है। और अगर O है तो पूरी लेंथ 2l, तो हाफ लेंथ OA is equal OB, then length of OA and OB is equal to the EL and again EL। इसके ब्रॉड साइड में एक पॉइंट सपोज मान लिया EM लिया, सपोज पॉइंट EM ले लिया, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करनी है। यहां पर इस M पॉइंट पर एक पोटेंशियल पॉइंट M लिया, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्राप्त करनी है। इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से, इस जगह से, ये सपोज कितना है दूरी पर है? स्मॉल r डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस O to M is स्मॉल r। यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r। ज्वाइन द पॉइंट A एंड B। इसको अगर यहां पर ज्वाइन कर दिया जाए, इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया जाए, तो हम आपको बताएं कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? OM, AM एंड BM की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा डिग्री है। यहां पर ये थीटा, सपोज इसका एंगल थीटा है, तो ये कॉन्वेंस से ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि उसके एंगल बराबर ही हो जाएंगे। अगर एंगल बराबर हो गए तो आपको बताएं कि ये दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंस होंगे और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में आप अगर हैं तो दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए, ए बी लेंथ समान होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कैसे। यहां पर OA इज इक्वल OB इज इक्वल स्मॉल a, गिवन में दिया हुआ है OA इज इक्वल OB इज इक्वल स्मॉल a and OM is equal to the स्मॉल r। OM का मान स्मॉल r के बराबर है। अगर OM का मान स्मॉल r के बराबर है तो आपको बताएं क्या, इसमें इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि यहां पर AM इज इक्वल BM, ये हाइपोटेनस साइड of this triangle and hypotenuse side of this triangle। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए भी ए और इसका ए हाइपोटेनस दोनों सेम होंगे, क्यों? बिकॉज़ बोथ ट्रायंगल इज कॉन्वेक्स। एंड अगेन AM is equal to the BM is equal square root of R square plus L square, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां पर हमारा ये वैल्यू आ जाती है। अब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिया जाए और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर लिया जाए। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस चार्ज और इस दोनों चार्जेस के कारण निकाला गया तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। देन algebraic sum of resultant both potentials, इन दोनों चार्ज के कारण इसके पोटेंशियल का सम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इसमें इस तरीके से बताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point M due to चार्ज प्लस Q कूलम। इस प्लस Q कूलम चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे दिया V1। इन मीडियम में डाइपोल है तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू चार्ज की वैल्यू क्या है, Q है, Q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस मीन हो गया Bm, बट Bm वैल्यू इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। V1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point M due to charge minus Q कूलम चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना हो गया, ये हो गया सपोज V2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर माइनस नेचर का ये चार्ज है, इसलिए यहां पर कौन सा सिंबल है, माइनस। ये माइनस चार्ज होने के कारण इसका जो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निगेटिव इनटू Q अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस AM, बट AM इज इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
therefore V2 is equal to the minus 1/4 pi epsilon naught K into Q upon square root of R square plus L square. This is equation second. यह इक्वेशन सेकंड आपका आता है, फिर बात आ जा गई कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट यहां the resultant electric potential at M कितना हो जाएगा? V is equal, सपोज V है तो V is equal सम algebraic sum of both potential V1 plus V2. Substitute the value V1 and V2 from equation first. V1 value 1/4 pi epsilon naught K into Q upon square root of R square plus L square, and value V2 is equal to the minus 1/4 pi epsilon naught K into Q upon square root of R square plus L square. यहां पर अगर इतना हो गया तब क्या करते हैं, इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. बोथ वैल्यू आर इक्वल. दिस वैल्यू इज इक्वल टू द दिस वैल्यू, देन इट इज नेग्लेक्टेड. Mean V is equal to the 0. Resultant electric potential at point M in broadside या कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर 0 होता है. मतलब उसके परपेंडिकुलर ले जाने पर उसका जो मान हुआ वो 0 हो गया. उसका जो मान हो जाता है वो 0 हो जाता है, अर्थात यहां से इसका 0 मान बताया गया, 0 मान हो गया. इसलिए इस तरीके से आपका ब्रॉड साइड का जो वैल्यू हो गई वह 0 हो गई है. हाँ, एक चीज यहाँ पर थीटा अगर एंगल है तो थीटा को भी फाइंड करना पड़ता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कोई डायरेक्शन ना होने के कारण इसको थीटा को नेग्लेक्ट कर दिया गया. यहाँ थीटा का मान नेग्लेक्ट कर दिया गया, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए सीधे सीधे इस डिस्टेंस को लिया गया है. और आगे बताएं कि आपकी पीडीएफ फाइल सेकंड चैप्टर की पढ़ी हुई है, आज पढ़ जाएगी. हाँ, नेक्स्ट आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट. हम आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ता है, बात करें सपोज यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, ऐसे आगे बढ़ गया, यहां तक तो आर है, मान लिया सपोज डिस्टेंस आर है, लेकिन ये छोटा स्मॉल वेरी स्मॉल पार्ट है, मान लेते हैं आर है, डी आर, और इसके बीच का जो पोटेंशियल है,
ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर v प्लस v dv है या कुछ भी है तो यहां पर कुछ मान क्या होगा, वो कम होगा। यहां पर जैसे जैसे पोटेंशियल आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल का मान घटता जाता है। जैसे आपको हम बताएं कि अगर किसी ट्रांसफार्मर से दूरी आपकी बढ़ती जाए, आपके घर की दूरी बढ़ती जाए, आप ट्रांसफार्मर से दूर होते जाएंगे तो आपके घर तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता जाएगा, वोल्टेज का मान घटता जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन वोल्टेज का मान घटता जाएगा। तो आपको बताएं कि यहां पर अगर V है तो यहां पर जो V था उसमें से कुछ पॉइंट कम हो गया, उसमें से कुछ पॉइंट कम हो गया। मान लिया सपोज क्या हो गया, dV कम, V माइनस dV हो गया, इतना वोल्टेज घट गया। इतनी डिस्टेंस को मतलब dr डिस्टेंस को कवर करने में, dr डिस्टेंस को कवर करने में कितना घटा, dV वोल्टेज का मान कम हुआ तो डिफरेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक के डिफरेंस हो गया V माइनस dV, V माइनस dV माइनस V। डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट या बोथ इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिफरेंस जो हो गया वो मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा वो क्या हो गया, V माइनस dV माइनस V अपान dr। और जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो V माइनस dV माइनस V अपान dr, V से V डिवाइड हो गया तो बचा क्या, माइनस dV अपान dr। ये इसका क्या कहलाया, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। दे सकते हैं इसका द रेशियो ऑफ द डिफरेंस, नेगेटिव डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द नेगेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव डिफरेंस। ये dV कहीं कहीं डेल्टा का भी, d की जगह डेल का प्रयोग किया जाता है और डेल V अपान डेल R, दूरी के साथ नेगेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। mean this is a potential gradient, the ratio of negative difference, the ratio of the negative difference of electric potential to the distance is called potential gradient. It is a vector quantity. इसको हम क्या नाम देते हैं, कौन सी क्वांटिटी है, इसका मान क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम आप लोग जानते हैं इसका डायरेक्शन, पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है। पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होता है वह आपको हायर टू लोअर की तरफ, इसका जो प्रवाह होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। फिर भी डायरेक्शन नहीं पता है, फिर भी इसका वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये नहीं है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ बैठिए, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R होता है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल माइनस dV अपॉन dr होता है। ये माइनस dV अपॉन dr पाया जाता है। उसके बाद यहां नेक्स्ट डे में हम इसको डेरिवेशन भी बताएंगे, रिलेशन इसके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। तो क्वांटिटी इसकी है वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट वोल्ट पर मीटर, नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, यूनिट है वोल्ट पर मीटर।
m in मीटर, वोल्ट पर मीटर, एंड डायमेंशनल फार्मूला वोल्ट का जो डायमेंशन है वोल्ट का जो डायरेक्शन है वो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है m/2t-3a-1। चेक कर लीजिएगा। अपॉन लेंथ का मीटर का डायमेंशन है l। बोथ डायमेंशनल फार्मूला अगर सिंपलीफाई कर देंगे, इसको सिंपलीफाई करें तो m कहीं नहीं है, हो जाता है m। l की पावर 2 है, l अकेले है तो m t-3a-1। इसका डायमेंशनल फार्मूला m/t-3a-1 है। तो डिफिनीशन एक बार फिर सुन लीजिए कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान घटता जाता है। मतलब कह सकते हैं कि दूरी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कम होता जाता है। दूरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कम होता जाता है और इसमें फिर बता सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल फाइनल पोजीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन सपोज पॉइंट बी पर एक पोटेंशियल का है मान v और इस इतनी dr डिस्टेंस पर एक पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं सपोज m, इसकी जगह पर पोटेंशियल है v माइनस dv, देन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v माइनस dv माइनस v। आई एम सिंपलीफाई वैल्यू दिस v माइनस dv माइनस v से v डिवाइड हो गया तो माइनस dv अपॉन dr। यहां से डिफिनेशन इसका बनता है the ratio of the difference, the ratio of the negative difference of electric potential, negative difference of electric potential to the distance is called potential gradient. Potential gradient is a vector quantity. Potential gradient is a vector quantity and unit volt per meter and dimensional formula आपको potential gradient is equal to the यहाँ dimension of dv electric potential upon dimensional formula of length या distance, then simplify value m t minus 3 a minus 1। यह आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट लेटर में आपका रिलेशन चलेगा, रिलेशन पोटेंशियल और फील्ड के बीच में। आज इतना ही, थैंक यू।